एक कविता है जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए कि वेद पुराण की सारी आभा ले डूबे हैं, काशी कैलाश काबा ले डूबे हैं। कैसे समझें कि धर्म क्या होता है, क्योंकि धर्म को तो ऐसे ढोंगी बाबा ले डूबे हैं। सत्संग था, उसमें क्या बाबा का कोई रोल नहीं था? क्या बाबा ने सब कुछ आयोजकों पे छोड़ा हुआ था? क्या उनका सिर्फ इतना रोल था कि वो आते वहाँ अपनी बात रखते, वो भजन देते, जो भी उनको प्रवचन देना था देते और वहाँ से चले जाते? अगर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अगर दबाव बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बाबा को पता है कि बाबा की गलती है, इसीलिए बाबा ने वकील भी हायर कर लिया है। वकील उनकी तरफ से बोलते हुए भी दिखाई दे रहे। जाहिर तौर पर ये उपचुनाव का ही तनाव है कि लबों पर तिश्नगी है, और वो तिश्नगी इतनी है कि कोई भी सियासी रहनुमा बोलने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये तो कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, लेकिन बाबा कितने दोषी हैं इस पर लब नहीं खोल रहे हैं। ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई बयानबाजी आ रही है, ना ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऐसी कोई सख्त बयानबाजी आई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाबा का जो जनमत है, यानी कोई भी बाबा होता है तो वहाँ जनमत होता है, और उस जनमत को बहुमत में बदलने के लिए तमाम जो सियासी लोग हैं वो इन बाबाओं की शरण में ज़रूर जा पहुँचते हैं। हर्ष, जिस तरह से SIT की ये जांच रिपोर्ट आई है, 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है, लेकिन बाबा सेफ मोड पर है। देखिए, दरअसल ये कहीं ना कहीं इसमें जो दिख रहा है कि एक सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा के ऊपर पहले भी कमेंट करने से बच रही थी। जिस तरह से SIT की रिपोर्ट आई है, इसको भी देख के भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऊपर से दबाव था, क्योंकि जिस हिसाब से सब ऑर्गेनाइज़ किया गया, सारा वो उनका सत्संग था, उसमें क्या बाबा का कोई रोल नहीं था? क्या बाबा ने सब कुछ आयोजकों पे छोड़ा हुआ था? क्या उनका सिर्फ इतना रोल था कि वो आते वहाँ अपनी बात रखते, वो भजन देते, जो भी उनको प्रवचन देना था देते और वहाँ से चले जाते? क्या अगर सिर्फ इतना रोल था तो शायद कहीं ना कहीं बाबा निर्दोष हैं, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा रोल था तो कहीं ना कहीं ये SIT की रिपोर्ट जो है इसमें शायद कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती गई है। अखंड लापरवाही लगती है कि बाबा कह दिया गया कि भाई अभी तो दरअसल FIR में नहीं थे बाबा, तो अब SIT की जांच में भी नहीं है। इसकी 2 वजह तलाशी जा रही हैं कि या तो ऊपर का दबाव था, या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो बाबा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो वहाँ के लोग हैं वो बाबा के खिलाफ बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि बाबा के जो फॉलोअर्स हैं वो अधिकतर पिछड़े वर्ग के हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी लगभग मुझे जो लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अगर दबाव बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि कोई भी कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है तमन्ना, यही सवाल उठ रहा है कि क्या अब बाबा को लेकर वोट बैंक की राजनीति चल पड़ी है, क्योंकि बाबा का जो अनुयायी है वो PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं, और उसी पर नजरें टिकी हैं सभी। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। और दूसरी तरफ ये देखा भी जा रहा है कि जो बाबा हैं, अगर वो उनको एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अगर वो पहले से अपनी तरीक़ों से या अपने इस सिचुएशन में थे ही नहीं, तो वो अपने वकील के ज़रिए अपनी वकालत क्यों करवा रहे हैं? वो सामने आकर लोगों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इतने भक्तों की उनकी जान चलेगी, उनके प्रति क्या उनकी कोई संवेदना नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? वो वहाँ पर सिर्फ अपना प्रवचन करने आते हैं, सत्संग करने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ऐसे तो उनके लाखों इतने भक्त हैं, उन भक्तों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। जो इंसान कुछ नहीं करता है वो अपनी जवाबदेही, अपना पॉइंट तो रखता ही है। कहाँ है उनके वकील? क्यों जवाब दे रहे हैं उनके बदले का? वो बाबा खुद आकर अपने आप को क्लीन चिट या अपने आप की जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बाबा दोषी नहीं है, बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर क्यों वकालत करा रहे हैं? फिर क्यों अपने वकील के ज़रिए वो अपनी सफाई दे रहे हैं, जबकि SIT ने उन्हें अभी तक क्लीन चिट दे दी है? सवाल इस बात का है, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से SIT ने जांच की और उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई, 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्या लगता है कि ये चुनावी जो मोड़ पर है उपचुनाव का, उसके बाद कोई जांच हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जांच हो सकती है इस केस में। जैसे अभी नए नए खुलासे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ इनमें सामने आ रहा है। कुछ लोगों को, जैसे अभी प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया गया है। इसके बाद अब आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की क्या जांच होती है, कि बाबा तक भी कोई बात पहुंचेगी या फिर ऐसे ही आम जनता या फिर ये पुलिस अधिकारी या जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात थे, क्या उन लोगों तक की बात सीमित हो जाएगी? ये तो अब देखेंगे, ये तो कानून के हाथ में है कि इसमें कितनी कार्रवाई होती है। ग्राउंड पर मेरे सहयोगी आस्था भी वहाँ पर थी। आस्था, बच गए हैं फिलहाल तो बाबा?
जी बिल्कुल, अभी तो साफ तौर पर एसआईटी की जांच से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जांचों की बात हो रही है, सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे देखी जा रही है। लेकिन इसको लेकर के मैं 4 लाइनें भी बोलना चाहूँगी कि लगातार ये बात कही जाती है। तो तुमेश जी की एक कविता है जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए कि वेद पुराण की सारी आभा ले डूबे हैं, काशी कैलाश काबा ले डूबे हैं, कैसे समझें कि धर्म क्या होता है, क्योंकि धर्म को तो ऐसे ढोंगी बाबा ले डूबे हैं। और यही वजह है, जहाँ बाबा मानवता का तो पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जब बात आती है, चर्चा होती है, तो ये मानवता के साथ साथ जहाँ ईश्वर से मिलन की बात करते हैं, लेकिन खुद ये ईश्वर बन जाते हैं लोग। महिलाएं जो वहाँ पर गई थी वो कह रही हैं कि बाबा ही हमारे सब कुछ है, प्रभु हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट कवर करी, लोग बाबा के नाम पर मतलब ईश्वर के नाम पर उनको पूजा जा रहा है। तो यकीनन जिस तरीके से बाबा एक सोप जोन में राजनीतिक तहजे से भी देखा जाए तो सेफ दिख रहे हैं, वहीं बाबा के प्रति लोगों का जो अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास ही कहा जाएगा कि जिस तरीके से लगातार इतने लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बाबा के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। अनुयायी को लेकर के चर्चा होती है कि सारी गलती जो है प्रशासन की है, अनुयायी की है। एसआईटी जाँच में भी वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल तो ठीकरा प्रशासन के सिर पर फोड़ दिया गया है और 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बाबा को क्लीन चिट मिली है एसआईटी की जांच में। क्या उपचुनाव के बाद कोई जांच होगी? क्या फिर कार्रवाई का कोई चाबुक चल सकता है, या इस दौरान जो बाबा के वकील हैं, जो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस लड़ते रहे हैं, डॉक्टर AP सिंह, क्या वो फिर कोई बड़ा खेल कर देंगे? कामनी, अभी तक की जो जाँच हुई है, बाबा का पूरा रसूख नजर आ रहा है अभी तक की जांच में। बिल्कुल, रसूख वो भी इस तरीके का है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी बाबा के खिलाफ ना बोल रहा है। यहाँ तक कि एसआईटी जांच में भी बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन बाबा को पता है कि बाबा की गलती है, इसीलिए बाबा ने वकील भी हायर कर लिया है। वकील उनकी तरफ से बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जब पुलिस जो जांच कर रही है, जब वो जांच करेगी और बाबा के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं दिखेंगे, तो कोर्ट में जाने के बाद भी लगता नहीं कि कुछ होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में अंधभक्ति है, जिस तरीके से बाबाओं अपना धंधा चलाते हैं, राम रहीम को देख लीजिए, पेरोल मिल जाता है उन्हें, उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तभी उन्हें सज़ा मिली है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पेरोल मिल जाते हैं। तो ऐसे में इन बाबा का आराम से निकल जाना, इनके ऊपर जांच की कोई भी आंच नहीं आना, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को शौक होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि बाबा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, लगातार यही होता है, क्योंकि ये जो बाबा होते हैं, इनको एक समूह, एक जाति, एक धर्म के लोग इनके भक्त होते हैं। तो ऐसे में वो वोट बैंक इन राजनेताओं के लिए बेहद अहम होता है। ऐसे में उपचुनाव है, उपचुनाव में जो ST वर्ग जो है करीब, और बाबा खुद हैं जो जाटव समाज से आते हैं, 11% हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ये 11% वोटर अखिलेश यादव के लिए भी महत्वपूर्ण है, और प्रशासन में जो सरकार है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर कोई चुप्पी साधे हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बाबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला है, और बाबा को क्लीन चिट आगे भी मिलती जाएगी। तो कुल मिलाकर लीडिंग भारत टीवी पर चर्चा न्यूज़ रूम का लब्बो लुआब निकलकर यही आया है कि बाबा को क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाबागिरी के सामने तमाम, चाहे पुलिसगिरी हो, चाहे फिर नेतागिरी हो, वो अभी तक खामोशी अख्तियार किए हुए है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार सैकड़ों लोगों की जान चली गई और बाबा की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हो पाई है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है या किसी इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है? क्या किसी इंसान की ज़िंदगी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और राजनीति वोट बैंक की इस कदर हावी हो जाएगी कि फिर चाहे कितने ही लोग इस तरह से सत्संग में या किसी भी धार्मिक आयोजन में अपनी ज़िंदगी गंवाते रहें और बाबा इसी तरह से अपनी बाबागिरी चलाते रहें? यानी कि रहबर की शक्ल में जितने भी रहजन हैं, आखिरकार उन पर लगाम कब लग पाएगी? ये एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि यही था कारवां अपना, यही था रह गुज़र अपना, मगर रहजन न था कोई बशक्ल रहबर अपना। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।